अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा उस्मान जख्मी होकर बेहोश हो गया था और कुमराल अब्दाल ने उन्हें बचा लिया था और सौगत में फ्लैत्यूस के छोड़े हुए चूहों की वजह से हलचल मच गई थी। इस किस्त के आगाज में जेल वाले खेमे का मंजर दिखाया जाता है। यहाँ पर हाजिर खातून मौजूद होती हैं। इतने में बाला खातून भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं। बाला को देखकर हाजिर खातून कहती हैं, तो ये जिम्मेदारी मेरी प्यारी बेटी के कंधों पर आ पड़ी है। बाला खातून कहती हैं, जब ज़ोहरा मेरी शादी को खून के दिल में बदल कर हम सबको जहर देना चाह रही थी तो आप हज़रत हिजर की तरह वहाँ पर आ गईं। हाजिर खातून कहती हैं, शुक्र है। बाला कहती है, उस्मान मजबूत है और उसे कामयाबी से प्यार है और वो लोग इसे दुश्मन समझते हैं जो लोग कामयाब होना चाहते हैं। हाजिर खातून कहती हैं, अफसोस अपने शौहर की तरह भोली बाला जो ये नहीं जानती कि क्या बात करनी है, जो अटरुल साहब की जानिब से दी गई जिम्मेदारी के नीचे दबी जा रही है। तुम भी हर किसी की तरह अच्छे से जानती हो, अगर उस्मान को जहर मिलता तो वो मर जाता और मैं ज़ोहरा को कत्ल कर देती। मैं चाहती तो दो बिच्छुओं को एक ही वार में मार डालती। बाला कहती है, मैं जानती हूँ मगर दिन और रातें गुजरते हैं, लेकिन क्या आपने इस गुजरे हुए वक्त में अपनी सफ तब्दील की? हाजिर खातून। ये सुनकर हाजिर खातून कहती हैं, आखिरकार मेरे सामने तुर्क कबीले की सरदारनी और एक तुर्क बाप की बेटी आ ही गई है। मेरी बेटी बाला, मैं बनो शोहान से हूँ। अगर मुझे इक़्तिदार की हवस होती तो जब दुंदार ने ज़ोहरा को अपनी बाहों में लिया था तो मैं कबीले को आग लगा देती। बाला कहती है, ठीक है हाजिर खातून, मैं आपके लिए खाना भिजवाती हूँ। बाला जाने लगती है तो हाजिर खातून कहती हैं, मेरी तुमसे एक ख्वाहिश है कि अटरुल साहब को बताना कि उनका जो भी फैसला होगा वो मुझे कबूल है, लेकिन उन्होंने मुझे जेल में डाला और मेरे शौहर के भतीजे को जाल में फंसाने का इल्ज़ाम लगाया है। अब हाजिर बस एक चलती फिरती लाश है। इसके बाद एक और खेमे का मंजर दिखाया जाता है। यहाँ पर सब खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर उस्ताद दाऊद कहते हैं, आपको जिंदा देखकर कबीले में जान पड़ गई है हुजूर। अटरुल साहब कहते हैं, मेरे सिपाहियों की हिम्मत और बाजू कैसे हैं? उस्ताद दाऊद कहते हैं, उनके बाजुओं और दिलों में लड़ाई के लिए जान पड़ गई है। उस्मान सिपाहियों को होशियार रखता है। इसके बाद कुमार इदरीस कहते हैं, आपकी गैर मौजूदगी में हम बड़े बड़े इम्तिहानात से गुजरे हैं। उस्मान दुंदार और गंदोज इत्तेहाद ना कर सके और ना ही सीना तान कर खड़े हो सके। सब लोग फितने के साथ बहते चले गए। अल्लाह ने हमारी लाज रखी और हमें सलामती से बाहर निकाल लिया। जिस पर दाऊद साहब कुमार इदरीस को रोकते हैं तो अटरुल साहब कहते हैं, ये सरदारी खेमा है, अक्ल से बात की जाए और दिल को मजबूत रखा जाए। फिर अटरुल साहब कहते हैं, मेरी हुक्मरानी की हदूद में कोई है जो औरतों और मजलूमों पर हाथ उठाता हो? दाऊद साहब कहते हैं, हमने कभी नहीं सुना हुजूर। अटरुल साहब कहते हैं, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। हम हर परेशानी का हल निकाल कर दुश्मनों को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन अगर हमारे घरों में सुकून नहीं हुआ और अगर हमारे मर्द और औरत अपने फराइज को भुलाकर खुद को शैतान के हवाले कर दें तो कितनी शर्म की बात है। जो कौम अपने खानदान की हिफाजत ना कर सके वो अपने मुस्तकबिल से हाथ धो बैठती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। दूसरी तरफ कौसकुन अपने सिपाहियों के साथ दोबारा उसी मुकाम पर आ जाता है जहाँ पर उसका सामना कुमराल अब्दाल से हुआ था। यहाँ पर उस्मान को ना देखकर इसके जहन में कुमराल अब्दाल का ख्याल आता है तो वो कहता है, कहीं इस शख्स ने तो उस्मान को नहीं छुपा लिया। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, जंगलात वाले इलाके की तरफ गए होंगे। और फिर बुलंद आवाज में कहता है, तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते उस्मान। इसके बाद वो अपने सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो जाता है। इसी दौरान कुमराल अब्दाल उस्मान को जंगल की तरफ ले जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ गौसकुन अपने सिपाहियों से कहता है, हर जगह पर तलाश करो, हम उसे तलाश किए बगैर नहीं जाएंगे। जिस पर एक सिपाही पूछता है, आप उसे तलाश करके कहाँ लेकर जाएंगे? गौसकुन कहता है, अगर उस्मान को तलाश करके उस मुजरिम तक ना ले जा पाए तो वो हम सबको मार डालेगा। चप्पा चप्पा छान मारो, हम उसे तलाश किए बगैर उस जहन्नुम के घड़े में वापस नहीं जाएंगे। ये सुनकर गौसकुन के सिपाही चारों तरफ फैल जाते हैं। इसके बाद एक गार का मंजर दिखाया जाता है। यहाँ पर कुमराल अब्दाल आग से कहते हैं, ऐ इब्राहिम को बचाने वाली आग, हमारे मर्ज की दवा बन जा। फिर वो लोहे को गर्म करके उस्मान के जख्म पर लगाते हैं।
इसके बाद जंगल का मंजर दिखाया जाता है। यहाँ पर गोज़गुन के सिपाहियों ने गोकतुक को बांधा हुआ होता है। इतने में गंदोज और उनके सिपाही वहाँ पर पहुंचकर तीर बरसा देते हैं। सिपाहियों के मरते ही गंदोज और उनके सिपाही बाहर आ जाते हैं। बोरान गोकतुक के हाथ खोलने लगता है। जिस शख्स ने उस्मान पर हमला किया था उसे गंदोज देखकर कहता है, इस शख्स का हुलिया बिल्कुल मेरे बाबा की तरह है। फिर गंदोज गोकतुक से पूछता है, यहाँ पर क्या हुआ है? गोकतुक कहता है, कोज़गुन ने हमें जाल में फंसाया, वो भी यहीं था। गंदोज पूछता है, उस्मान कहाँ पर है? गोकतुक कहता है, सरदार जिंदा हैं मगर जख्मी हैं। इन्होंने मुझे लड़ते हुए कैद कर लिया, मैं पीछे नहीं जा सका। कोज़गुन अपने सिपाहियों के साथ सरदार के पीछे है, चले हम फौरन रवाना होते हैं। बोरान कहता है, अगर यावलक अरसलान इसमें शामिल हुआ तो क्या होगा हुजूर? गंदोज कहता है, मंगोलों और बाज़ंतीनों के बाद मेरे वालिद तीसरा महाज बनाने से दरेग नहीं करेंगे। इसके बाद वो सब उस्मान को तलाश करने के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान गार में बेहोश पड़ा था। यहाँ पर ये उस मंजर को याद करता है जब इसने बाज़ंतीनों के साथ लड़कर फतह हासिल की। इसके बाद उसे होश आ जाता है। उस्मान को देखकर कुमराल अब्दाल कहते हैं, हम महफूज हैं बेटा। उस्मान कुमराल अब्दाल से कहता है, मैं अपनी जान के लिए मकरूज हूँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? कुमराल अब्दाल कहते हैं, अगर मैं आपको ना जानता हूँ तो ये आंखें, ये कान और मेरी पीठ पर ये खाल मुझसे नाराज ना हो जाए। उस्मान कहता है, उन्होंने हमें जाल में फंसाया, मुझे कबीले जाना चाहिए। फिर वो तलवार की मदद से खड़े होते हुए कहते हैं, मेरे वालिद को भी जाल में फंसाया जा सकता है और यावलक अरसलान कबीले पर हमला कर सकता है। कुमराल अब्दाल उस्मान को रोकते हुए कहते हैं, वो हमला करेंगे और घात लगाएंगे। अगर कबीले में बहादुर जवान मौजूद हैं तो वो उनका मुकाबला कर लेंगे। ये बात सुनकर उस्मान दोबारा लेट जाता है। कुमराल अब्दाल कहते हैं, आप फिक्र ना करें, सबसे पहले आपने अपनी ताकत को बहाल करना है। इसके बाद किले में एक शख्स को दिखाया जाता है। इसका नाम दरवेश जुल्फिकार है। ये किले में रहकर उस्मान के लिए जासूसी करता है। जुल्फिकार दरवेश इस लड़की से कहता है, क्या हमारे चर्च के लिए जैतून का तेल तैयार है? जिस पर लड़की कहती है, मेरे वालिद ने खास तौर पर आप लोगों के लिए तैयार किया है। फिर वो जैतून के तेल के डिब्बे को दरवेश जुल्फिकार को देती है। दरवेश जुल्फिकार उसे पैसे देते हुए कहते हैं, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। तेल लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इतने में निकोला भी वहाँ पर पहुँच जाता है। निकोला उस लड़की से कहता है, आप महल में क्यों नहीं क़याम कर रही और कारोबार में अपने वालिद की मदद कर रही हैं? लड़की कहती है, मैं महल की चार दीवारी में जिंदा नहीं रह सकती। निकोला कहता है, मैं साफ़गो लोगों को पसंद करता हूँ। फिर निकोला जैतून को उठाकर कहता है, आपके जैतून अच्छे हैं, तुर्क टैक्स का 5वां हिस्सा अदा करते हैं, जबकि आप लोग 3रा। ऐसा ही है ना? जिस पर वो लड़की हाँ में सर हिलाती है। निकोला कहता है, इसी वजह से लोग तुर्कों से खरीदारी करना पसंद करते हैं। जिस पर वो लड़की कहती है, सिर्फ यही वजह नहीं है, वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। इसी दौरान एक घोड़ा गाड़ी वहाँ से गुजर रही होती है। निकोला उसे इशारा करके रोक लेता है। फिर वो उस घोड़ा गाड़ी पर खड़े होकर घंटी बजाकर सबको अपनी तरफ मुखातिब करता है और फिर बुलंद आवाज में कहता है, एनागोल के लोगों, आपके पिछले गवर्नरों ने आपको बहुत तकलीफें दी हैं। उन्होंने आपको तुर्क के हथियारों के सामने फेंक दिया। अब से हमारे भाई बहनों को दुश्मन के हथियारों के सामने नहीं फेंका जाएगा। एनागोल में महसूल को कम करके 5वां हिस्सा कर दिया जाएगा। ये सुनकर सब लोग नारे लगाने लगते हैं। निकोला उन्हें खामोश करवाते हुए कहता है, अब आप अपने काम पर जाएं और मुनाफा हासिल करने के लिए मजीद काम करें और ये कभी मत भूलना कि इन सरजमीनों के मालिक हम हैं। ये बात सुनकर सब तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद निकोला घोड़े से नीचे उतर आता है। फ्लैतियस कहता है, हम तुर्कों को इन्हीं के हथियारों से मारेंगे। इसके बाद एक और मंजर दिखाया जाता है। यहाँ पर अर्तुगरुल साहब और सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग तख्त पर बैठे होते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें यहाँ पर जमा किया। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अल्लाह हमें आखिरत में भी एक दूसरे का साथ नसीब फरमाए। फिर बुजुर्ग कहते हैं, मेरी उस्मान से भी मुलाकात हुई है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, उसकी रगों में पागल खून दौड़ता है। फिर बुजुर्ग पूछते हैं, और साउजी कैसा है? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो बहुत मोहतात और होशियार है। जिस पर बुजुर्ग कहते हैं, लगता है आपके दिल में
साउजी बसा हुआ है। अरतुल गाजी कहते हैं, अल्लाह ने मुझे 3 बेटों से नवाजा था। मेरे पास बाप का दिल है जो किसी में कोई फर्क नहीं करता। बुजुर्ग कहते हैं, हर अरूज का जवाल होता है। कुछ लोग आज हैं पर कल नहीं होंगे, इसलिए अपने खैमे के सरदार का इंतखाब कर लें अरतुल साहब। इसके बाद काई कबीले में रात का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ पर अहमद बाला से कहता है, क्या हम इस बात के कायल नहीं कि शहीद मरते नहीं हैं? तो बाला कहती है, बिल्कुल यही बात है बेटा। अहमद कहता है, जब मेरे बाबा मरे नहीं हैं तो मतलब फिर वो जिंदा हैं। प्लीज़ आप उनसे कहें कि वो वापस आ जाएं। बाला अहमद को समझाते हुए कहती है, वो अब हमारे पास नहीं आएंगे, वो शहीद हो गए हैं। इतने में वहाँ पर गोंचा खातून पहुँच जाती हैं। गोंचा बाला से कहती है, सौगत में किसी भी वक्त वबा फूट सकती है। ये बात सुनकर बाला अरतुल साहब के खैमे की तरफ चल पड़ती है। खैमे के बाहर पहुंचकर वो अंदर आने के लिए इजाज़त लेती हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर वो खैमे के अंदर जाकर देखती हैं तो अरतुल साहब वहाँ पर मौजूद नहीं होते। फिर वो एक सिपाही को बुलाकर पूछती हैं, सरदार कहाँ हैं? सिपाही कहता है, वो तो खैमे में ही थे बाला खातून। बाला कहती है, हर जगह पर उन्हें तलाश करो, मगर किसी को इस बारे में इल्म नहीं होना चाहिए। ये बात सुनकर सिपाही बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ उस्मान गार में सो रहा था। इसी दौरान वो एक ख्वाब देखता है। उसके दिल से एक पौधा निकलता है जो एक बड़ा सा दरख्त बन जाता है। ये देखने के बाद उस्मान की आंख अचानक खुल जाती है। कुमराल अब्दाल कहते हैं, एक दरख्त आपके सीने से निकला था उस्मान साहब। राज जाहिर हो गया, यूसुफ के ख्वाब का राज जाहिर हो गया। ये ख्वाब देखना हर किसी के नसीब में नहीं होता। इस जहान की हिकमतें ख्वाबों में पोशीदा होती हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि आपने भी एक ख्वाब देखा है, लेकिन आप नहीं जानते कि आगे आगे क्या आजमाइशें आनी हैं। उस्मान कहता है, अब जब कि हमने ख्वाब देख लिया है तो अब आजमाइश भी हमारे लिए खूबसूरत होगी और इसका फल भी हमारे लिए जायकेदार होगा। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।